ये ऐसी पूजा साधना है कि आपकी जिंदगी को ये बदल कर रख देगी। स्वयं इस बात के गवाह होंगे कि आप हर ज्येष्ठ की पूर्णिमा का इंतजार करोगे कि हर साल वो पूर्णिमा माँ का ऑरा आपको वो शक्ति प्रदान करेगा, वो आपके अंदर इतनी एनर्जी प्रदान करेगा, आपके अंदर इतनी ऊर्जा होगी कि आप इतने ऊर्जावान होंगे कि आपके जो धन के स्रोत हैं वो नए बनने लग जाएंगे। आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो आगे से आगे सिमटने लग जाएंगी। धीरे 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 आपके सारे रास्ते खुलते चले जाएंगे। कि आप कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे, आपको पता ही नहीं क्या, वही आपके अब मन, आपका जो दिमाग है इतना शांत, इतना सोचने वाला हो जाएगा कि जो आपका डिसीजन होगा उस पर माँ जगदम्बा त्रिपुर भैरवी पहरा देकर आपका सारे कार्य सफल करेंगे। ये उपाय आपने 10 जून की रात्रि को करना है। 11 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक समय है। जब आपका जाप संपूर्ण हो गया, जो दीपक की लो है उसमें आपने काले तिलों को जला देना है। जलाकर उसकी भस्म बन जाएगी। उसको आपने किसी ताबीज में भरकर अपने राइट हैंड पर आपने बांधना है। जय माता दी। ज्येष्ठ का महीना और उसमें अलग अलग तिथियां जिनका विशेष महत्व है। अभी एकादशी का ऐसा महत्व था कि जिससे हमें कई जन्मों के हमें कर्मों का, हम कहते हैं कि हम भुगत रहे हैं, वो भी कर्मों का जो हम निष्पाप, हम कह सकते हैं पाप से रहित हो सकते हैं। तो उस एकादशी का विशेष महत्व रहा जिसके आपको वीडियो भी मिली। और आज मैं आपको इसी ज्येष्ठ की पूर्णिमा का एक विशेष उपाय बताने वाली हूँ। एक ऐसा उपाय जो आपकी जिंदगी को बदल देगा। पूरे साल में सिर्फ आपने एक बार करना है। ये नहीं कि इस उपाय को आप हर पूर्णिमा पे करो या किसी भी तिथि पर करो। तो इसका जो विशेष महत्व है, ये किस दिन उपाय किया जाएगा और इसका हम अगर उपाय करते हैं या पूजा करते हैं, उपाय नहीं है, ये एक पूजा है, तो इसका हमें क्या फल मिलेगा और किन लोगों को ये पूजा करनी चाहिए। वैसे तो मैं कहना चाहूंगी कि सभी को ये पूजा करनी ही चाहिए, क्योंकि एक बार अगर हम ज्येष्ठ के महीने में पूजा कर लेते हैं तो अगले साल हम फिर इसी ज्येष्ठ में फिर पूजा करेंगे। और आप देखना कि इस साल का जो आपको मिला है उससे कितना अधिक होकर आपको मिलता है। आप स्वयं ही इस बात को कहेंगे। एक डायरी पर आप नोट कर लीजिए कि आज आपके पास किस चीज की कमी है, आपके पास आज कितना है और आने वाली ज्येष्ठ पूर्णिमा को आपके पास कितना होगा। ये हो ही नहीं सकता, इसकी मैं गारंटी देती हूँ कि जो आज आपके पास है उससे आपको कम हो। आपका बढ़ोतरी ही आपकी होने की होनी है। आपकी जॉब में प्रमोशन नहीं है, आपको जॉब में प्रमोशन मिलेगी। आप पर किसी ने ऐसा किया है कि लक्ष्मी बंधन हो गया है, आपके घर में लक्ष्मी का प्रवेश नहीं है, वो आपके घर में ऐसा स्थिर वास होगा कि आप स्वयं कहोगे। आपका कोई भी कार्य अटका हुआ है, आप बहुत कोशिश कर रहे हो कि आपका वो कार्य सफल हो जाए, पर आप वहीं के वहीं अटके हुए हो, तो आप देखना आपके ये अटके कार्य बनेंगे ही बनेंगे। मैं आपको इसकी 100% श्योरिटी देती हूँ। आप पर कोई भी बुरी बाधा है, कोई भी आप पर कोई दोष है, कोई आपके ऊपर कोई पितर दोष है या आपके ऊपर काल सर्प दोष है, आपके ऊपर बुरे दोषों का प्रभाव है, आपकी कुंडली दोषों से भरी पड़ी है। कौन सी ऐसी पूजा करें, कौन सा ऐसा हम भगवान का नाम ले जो हमें हम जो भव सागर में फंसे हुए हैं, भव सागर में हमने अपनी गृहस्थी तो चलानी ही चलानी है, पर हम इतने के उलझे हुए हैं कि हमें निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा। वो पथ का रास्ता, उस पथ का मार्गदर्शन माँ जगदम्बा स्वयं करेंगी। आपको मैं जो पूजा बताने वाली हूँ उसको आप श्रद्धा से करना। आप देखना
आपकी हर मनो इच्छा पूर्ण होगी। आपका हर कार्य जो बिगड़ा हुआ है, जो आपकी समझ में नहीं आ रहा, वो सभी कार्य आपके बनने लग जाएंगे। आप कहीं से भी परेशान हो, आप कहते हो कि मैंने बहुत कोशिश कर ली, हो सकता है जो वीडियो देख रहे हैं वो भी ऐसे कहें कि इतने उपाय कर लिए, इतना कुछ कर लिया, होता तो है नहीं कुछ। आप इसको करके देखो। और ये सबसे पहली शर्त, इसको बार बार नहीं करना, साल में सिर्फ एक बार करना है। जिनके पास अथाह धन है, जिनको कोई समस्या नहीं है, वैसे आज के युग में कोई भी ऐसा जीव नहीं है, कोई भी ऐसा प्राणी नहीं है जिसको कष्ट ना हो। कोई अपने इस बात से दुखी है कि मेरे पास संतान नहीं है, कोई इस बात से दुखी है कि संतान तो है पर मेरे पास धन नहीं है। जिसके पास संतान और धन है, उनके पास वो इस बात से परेशान है, उनको मेंटली वो टेंशन में है। तो कहने का मतलब हर व्यक्ति दुखी ही दुखी है। गुरु नानक देव जी ने क्या कहा है? नानक दुखिया सब संसार, सो सुखिया जो नाम जपता है, जो भगवान का नाम जपता है वही सुखी है। तो आज के समय में हम अगर नाम का जाप करते हैं, भगवान की आराधना करते हैं, तो वो हमें बड़े से बड़े संकट से, बड़े कष्ट से हमें बाहर निकाल देती हैं। तो आप सामान नोट कीजिए। पहले आपको क्या चाहिए, मैं बड़ा थोड़े से सामान में, थोड़े से पैसे में आपकी पूजा करवा देती हूँ। ये मेरा बना हुआ है कि क्योंकि जिसके पास पहले ही पैसों की प्रॉब्लम है वो कहाँ से इतना लाएंगे। तो बड़े शॉर्ट से कुछ ज़्यादा 100 रुपये का ज़्यादा से ज़्यादा खर्च कह सकते हैं, इससे ज़्यादा का ये खर्च नहीं। आपको क्या चाहिए? सबसे पहले आपको रोली चाहिए, हमने तिलक लगाना है। अक्षत चाहिए, चावल चाहिए, टूटे हुए नहीं, साबुत चाहिए। एक आपको नारियल चाहिए, थोड़े से 10 रुपए के आपको काले तिल चाहिए, एक देसी घी का आपको दीपक चाहिए, एक लाल कपड़ा चाहिए, एक आपको प्रारूप या तो माँ दुर्गा का या फिर त्रिपुर भैरवी माँ का, आप कोई भी आप अगर ला सकते हो तो वो प्रारूप लाइए, नहीं तो माँ दुर्गा के वही रूप हैं। तो इसके साथ आपको मैंने बता दिया कि नारियल चाहिए, लाल कपड़ा चाहिए, एक चौकी जिस पर माँ को बिठाना है, माँ का चित्र चाहिए, माँ दुर्गा का या त्रिपुर भैरवी का, काले तिल आपको चाहिए, एक देसी घी का दीपक चाहिए जो माता रानी के आगे आपने जलाना है। उस नारियल को जो आपने रखा है, उस नारियल को नेक्स्ट डे आपने जल प्रवाहित कर देना है। जिस दिन से आप करोगे आपके कार्य उस दिन से ही सफल होने लग जाएंगे। इसके साथ आपको एक सुपारी चाहिए, 5 लौंग चाहिए, ठीक है। तो आपने क्या करना है, ये उपाय आपने 10 जून की रात्रि को करना है, 11 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक समय है। ये पूर्णमासी का उपाय है। अब ऐसे आ जाता है कि पूर्णमासी तो 11 की है, क्योंकि उदय तिथि के साथ ही हम जो व्रत है वो करते हैं, तो पूर्णिमा का जो व्रत है वो 11 जून को ही रखा जाएगा। पर जो ये पूजा है वो 10 जून को होगी, क्योंकि इसकी रात्रि जो है वो पूर्णिमा की रात्रि है, क्योंकि अगले दिन 1:13 पे 11 तारीख को खत्म हो जानी है, तो 11 की रात्रि को हम ये पूजा नहीं कर सकते। आपको मैंने समय बता दिया है, आपको 11 बजे से लेकर 4 बजे के बीच बीच में करना है। आपने लकड़ी का पाटा रखना है, जो भी पटला वगैरह आप रखते हो उसे गंगा जल छिड़क के लाल कपड़ा बिछाना है। उसके ऊपर आपने माँ दुर्गा की प्रतिमा या त्रिपुर भैरवी की जो मूर्ति है वो स्थापित करनी है, या जो भी प्रारूप आपके पास है वो आपने स्थापित करना है। उसके बाद में आपने हल्का सा गंगा जल से माँ जगदम्बा को छींटा देना है। फिर वो रोली आपने घोल लेनी है, वो रोली का तिलक आपने माँ जगदम्बा के माथे पर लगाना है, थोड़े से चावल उठा के लगा देने हैं, और स्वयं भी अपने माथे पर यहाँ बिल्कुल बीचों बीच आपने तिलक लगाना है, उसके ऊपर थोड़े से आपने चावल लगाने हैं। उसके बाद आप हाथ धो लीजिए, उसके बाद हाथ में थोड़े से छींटा मार के आप साफ कर लीजिए। साथ में आपने मौली भी रखनी है। जो आपके पास सुपारी है उसको गणपति जी का रूप लेकर आपने सुपारी को उसके ऊपर से जो कलावा है वो लपेट देना है, और वो पास में माता रानी के पास में रख देनी है। फिर आपने घी का दीपक जगाना है। दीपक में आपने जो मैंने आपको लौंग बताई हैं कि 5 लौंग लेनी है, वो 5 लौंग आपने दीपक में डाल देनी है। फिर आपने कौन सा मंत्र का आपने जाप करना है,
ओम ऐम रीम क्लीम चामुंडे विच्चे नमः, या फिर आपने मंत्र करना है ओम नमो त्रिपुर भैरवी नमः। तो या तो ये कर लो या वो मंत्र कर लो। इसको आपने कम से कम 108 बार इस मंत्र का आपने जाप करना है। जब आपका जाप संपूर्ण हो गया, उसके बाद में आपने क्या करना है, जो दीपक की लो है उसमें आपने काले तिलों को जला देना है। जो काले तिल आपने थोड़े से 1 चम्मच 1.5 चम्मच रख लेना, उसको आपने काले तिलों को जलाकर उसकी भस्म बन जाएगी, या जोत जब बढ़ने लगेगी उस वक्त भी आप उनको जला सकते हो। घी उतना की डालना जितना कि कवर हो जाए। उसके बाद में आपने जब आपका वो तिल जल गए तो उसकी भस्म बन जाएगी। उस भस्म को आपने क्या करना है, उसको आपने किसी तावीज में भरकर अपने राइट हैंड पर आपने बांधना है। तो आपने क्या करना है, आपने चंद्रमा के समक्ष खड़े होकर प्रार्थना करनी है। एक और बात कि इसको आप गले में भी पहन सकते हो और हाथ में भी डाल सकते हो, ये दोनों कोई वो बात नहीं है। उसके बाद में आपने चंद्रमा के आगे प्रार्थना करनी है कि हे माँ त्रिपुर भैरवी, हे माँ जगदम्बा, मेरे ऊपर जो भी घोर संकट है, मेरा जो पथ है, मेरा जो रास्ता है वो अंधकारमय हो चुका है। इस अंधकार को माँ जगदम्बे आप दूर करो। इस जो विभूति को मैंने कवच के रूप में धारण किया है, इसके साथ आप साक्षात आपका आशीर्वाद मेरे ऊपर मुझे मिले। इस चंद्रमा की रोशनी जैसे अंधकार अमावस की रात को, काली रात को ये चंद्रमा बिल्कुल रोशन कर देता है, ऐसे ही मेरे जीवन को हे माँ जगदम्बा आप रोशन करो। मैं अपने जीवन में परेशानियों को झेलती जैसे जो भी है, लड़की है लड़का है, बहुत थक चुका हूँ, मेरे को कोई रास्ता नहीं दिख रहा। आज मैं आपकी कृपा से इस पूजा को सफल कर पाया हूँ। ये पूजा मुझे करनी नहीं आती, कोई मैं यंत्र का धारक नहीं हूँ कि मैं यंत्र धारण कर लूँ, पर मैंने एक विधि से, जिस विधि से भी धारण किया है, मैं आपका बच्चा हूँ। उस हर गलती को क्षमा करते हुए मुझे ये जो कवच रूपी मैं आज धारण किया है, आपने जहाँ भी धारण किया है, गले में या बाजू में, वो आपने बोलना है, स्थान बोलना है। तो मैं आपने अपना नाम लेना है। जैसे मैं बोलूँगी, मैं बिंदु शर्मा, है ना, तो मैं अपने गोत्र को बोलूँगी कि मैं आपके आगे आज प्रार्थना करता हूँ कि इस अंधकार को दूर करते हुए मेरे रास्ते का जो रोशनी है उसको आगे से आगे, मेरे जैसे एक दीपक के पीछे कोई चलता है और जब रोशनी होती है तो पथ के आगे आगे उसे रास्ता मिलता जाता है, ऐसे ही आप मेरी जिंदगी में मेरे पथ प्रदर्शक बने। आप ऐसे बोलना। और उसके बाद जो नेक्स्ट डे है, वो जो नारियल आपने माँ को, नारियल मैंने बोला था शायद, अगर भूल गई तो नारियल भी साथ में रखना है। जब आप तिलक लगा दोगे, दीपक जगा लोगे, तो माँ को नारियल का भोग लगाना है। अगर मैं भूल गई हूँ तो वो नारियल का भोग लगा के पहले वो रख देना, उसके बाद में आपने मंत्र जाप करना है। उस नारियल को जो आपने रखा है, उस नारियल को नेक्स्ट डे आपने जल प्रवाहित कर देना है। अगर आपके पास कोई चावल और जो रोली है वो बच गई है तो किसी पौधे में आप वो डाल सकते हो। जो सुपारी है उसको कोई बात नहीं, आप अपने घर में मंदिर में रख लो, या उसको विसर्जन भी कर सकते हो, या अपने लॉकर में भी रख सकते हो। आप देखना, जिस दिन से आप करोगे आपके कार्य उस दिन से ही सफल होने लग जाएंगे। आप स्वयं कहोगे कि मैंने ये सोचा ही नहीं था कि पिछले वर्ष मेरे पास क्या था और अब मेरे पास क्या हो गया। ऐसा चमत्कारिक इस पूर्णिमा का ये ऐसी पूजा साधना है कि आपकी जिंदगी को ये बदल कर रख देगी। आप स्वयं इस बात के गवाह होंगे कि आप हर ज्येष्ठ की पूर्णिमा का इंतजार करोगे कि हर साल वो पूर्णिमा कब आएगी, और आप मेरी वीडियो का इंतजार करोगे कि अब के बाद बिंदु जी हमें क्या बताने वाली हैं। तो मैं माँ जगदम्बा से प्रार्थना करती हूँ कि माँ त्रिपुर भैरवी आपके सभी संकटों का नाश करे, माँ जगदम्बा का विशेष आशीर्वाद हो, और जिस विभूति से आप अपना कवच बनाने जा रहे हो, माँ का हमेशा वो कवच है वो आपके साथ ऐसे ही औरा बना रहे। माँ का औरा आपको वो शक्ति प्रदान करेगा, वो आपके अंदर इतनी एनर्जी प्रदान करेगा, आपके अंदर इतनी ऊर्जा होगी कि आप इतने ऊर्जावान होंगे कि आपके जो धन के स्रोत नहीं है वो नए बनने लग जाएंगे। आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो आगे से आगे सिमटने लग जाएंगी। धीरे धीरे आपके सारे रास्ते खुलते चले जाएंगे। आप स्वयं अपने रास्ते के पथ प्रदर्शक बन जाओगे।
आप अपने रास्ते को चुनने वाले बन जाओगे। आप सोचते हो कि आप कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे, आपको पता ही नहीं क्या, वही आपके अब मन, आपका जो दिमाग है इतना शांत, इतना सोचने वाला हो जाएगा कि जो आपका डिसीजन होगा उस पर माँ जगदम्बा त्रिपुर भैरवी पहरा देकर आपका सारे कार्य सफल करेंगे। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, जो सभी इसका लाभ ले सके। इसी के साथ माँ जगदम्बा की विशेष कृपा बनी रहे। जय माता।